सोच के लिए आए हैं और जो अपन को आगे आने वाले फ्यूचर में जो चीज़ पानी है, जैसे अभी जेट का एग्ज़ाम हो रहा है संडे को, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको जितनी आपने 1 साल से मेहनत की या फिर 3 महीने से जिन्होंने 12th के बाद में जो मेहनत की है, तो वो इन सभी चीज़ों को यदि अपन ध्यान में रखें तो कम से कम वास्तव में जो सक्सेस वर्ड है वो आपके लिए वास्तव में सक्सेस के रूप में ही आएगा जीवन के अंदर। अब एग्रीकल्चर की यदि बात करें, वास्तव में मैं बड़े शॉर्ट में बताऊंगा कि वास्तव में भारत के अंदर एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है। इंडिया के अंदर जो है एग्रीकल्चर लगभग 70% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कृषि का कितना बड़ा जो है एरिया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इस बार जो 2 साल में जो कोविड आया था उसके अंदर भी एग्रीकल्चर के कारण ही जो जीडीपी है वो हमेशा पॉजिटिव रही है। अदरवाइज तो सब जो भी है सारे के सारे अदर बिजनेस है वो सब माइनस में चले गए। इसलिए एग्रीकल्चर जो है वास्तव में बहुत ही गजब का फील्ड है और पूर्वज भी खेती को करते हुए आ रहे हैं। और जो आज के बच्चे हैं उनको भी मैं बोलता रहता हूँ कि आपको जो है ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कभी भी स्कोप ऐसा नहीं होगा कि भाई ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 2050 के अंदर, क्योंकि वैज्ञानिक हमेशा 50 साल आगे सोचता है, आने वाले 2050 के अंदर अपनी पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो लगभग दुगुनी मान लें, और जो उत्पादन है हमारा वो 400 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि भारत में हम यही चाहेंगे कि कोई भी भूखा नहीं रहे, तो उसके लिए 400 मिलियन मैट्रिक टन बहुत ज़्यादा होता है। और अपने पास जो है ज़मीन बहुत ही कम है। कृषि के अंदर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी आपको थोड़ा लेके चलना है। सबसे मेन चैलेंज है वो है जल। आप देख रहे हैं कि जल का जो है, यदि अपन ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड में जल बिल्कुल ही कम बचा है, बहुत ही न के बराबर। और आने वाले समय के अंदर पानी जो है सबसे बड़ी समस्या होगी। आजकल देखते हैं पीने का भी पानी नहीं है, तो खेती के लिए तो फिर कहाँ से मिलेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपना चैलेंज है एग्रीकल्चर के में, वो है मृदा। क्योंकि मृदा की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। उसको अपन को मृदा की फर्टिलिटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, किस तरीके से जो है मृदा की उर्वरकता बनी रहे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, तो उसके बारे में भी अपन को सोचना है आने वाले समय के लिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो है क्लाइमेट। अब आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, लग ही नहीं रहा है कि टेम्परेचर जो है 49-50 के लगभग जाएगा, लेकिन वास्तव में जा रहा है अभी। और आने वाले समय के अंदर और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। तो इसके बारे में भी अपन को सोचना है कि क्लाइमेट को किस तरीके से अपन को बचाना है, और उसके बाद में ये जो है सारी की सारी फसलें वगैरह लेनी है, तो इसके बारे में भी अपन को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। कम से कम मैं तो जहाँ पे भी स्कूल में जाता हूँ या कोई भी कॉलेज के अंदर स्पीच के लिए जाता हूँ, तो वहाँ मैं कहता हूँ कि हर बच्चे का यदि बर्थडे आ रहा है तो वो एक पौधा अपने कॉलेज या स्कूल के अंदर एक पौधा लगा ले, और वो जो बर्थडे है उसका हमेशा सक्सेस रहेगा। एक पौधा आप स्कूल के नाम पे करके जाओ, चाहे कॉलेज के अंदर है तो कॉलेज के अंदर में जब फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो उनको बोल देते हैं भाई 2 या 3 जो पौधे हैं वो आप लगा दो, 4 साल तक केयर करेगा। 4 साल के बाद कोई भी पौधे का कुछ नहीं होता है, फिर वो हमेशा आपको छांव और ऑक्सीजन ही देगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कृषि के बारे में, इसको बहुत बढ़िया है। सारे बच्चों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप कृषि एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप खुद जॉब 50 जनों को दे भी सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप, सर ने बताया था अभी कि इंटरप्रेन्योरशिप के आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते रहते हैं गवर्नमेंट के। एक चीज़ के अंदर यदि आप मास्टर हो गए तो आप, इसका मतलब है कि आप 50 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यदि गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में भी कृषि की, चाहे सुपरवाइजर से लेके कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, बैंक के अंदर, हर फील्ड के अंदर इसकी जो है स्कोप है। अभी 5-6 महीने पहले एक लड़के का मेरे पास रात को 11 बजे फ़ोन आया था कि सर मैं आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, जोधपुर से पढ़ा हूँ और मेरी
आरपीएससी में फर्स्ट रैंक आई है। वो आरपीएससी के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो है कृषि अनुसंधान अधिकारी की। तो एक टीचर के लिए उससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि कोई भी बच्चा जो है यदि ऐसे बोल दे कि सर मैं फर्स्ट रैंक आया हूँ और आपका स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये चीज़ बड़ा ही मज़ा आता है इस चीज़ के लिए। तो एक टीचर के लिए हमेशा यही सक्सेस रहता है या फिर यही गर्व की बात रहती है कि हर स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं लगे, कहीं ना कहीं सफल हो। ये हर टीचर की एक कामना होती है। तो मैं आने वाले जो एग्ज़ाम्स है जेट का, उसके लिए अग्रिम बधाई देता हूँ। और बालाजी इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और आपका जो डिसिप्लिन है वो वास्तव में बहुत ही बढ़िया रहा है। मैं बिल्कुल दिल को छू जाने वाली बात बोल रहा हूँ। डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा रहा है। और एक बार उन बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी ताली हो जाए जिन्होंने यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी की है। बहुत ही बढ़िया, सारे जो प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया किया है। टीचिंग या फिर पढ़ाई के साथ में कुछ ना कुछ कल्चरल एक्टिविटी भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है कि आप हमेशा एक्टिव रहें। और जितने ज़्यादा आपके अंदर एक्टिवनेस रहेगी उतना ही माइंड जो है आपका बहुत ही ज़्यादा वर्क में रहेगा, मतलब वो चाहेगा, क्रिएटिव रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम करूं। तो हमेशा एक्टिव रहें, ईमानदार रहें, संस्कारी रहें और मेहनत करें। थैंक यू सो मच।